Most welcome, my friend, our channel. Let's start bacterial growth phase. How the growth curve is going on. In this structure में हम लोग स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया के लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज और ग्रोथ फेज को, जो हम लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स। अब यहाँ इस वीडियो में हम लोग इसको एक डिटेल स्ट्रक्चर कर पढ़ेंगे इनके बारे में कि हमारे पास लॉग स्टेज, स्टेशनरी और डेथ के बारे में क्या होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम देख सकते हैं जाकर, जो ये ग्राफ है डिफाइन कर रहा है जाकर लॉग और लैग, और जो ये बैक्टीरिया स्टार्टिंग होता है कि मान लो कि यहाँ पे बैक्टीरिया हमारे पास 1 या 2 या 4 5 एक ऐसा स्मॉल नंबर ऑफ कॉलोनीज़ का बैक्टीरियल को हमने इनपुट किया उस बैच कल्चर में। ये हमारा एक बैच कल्चर है। बैच कल्चर ही रिप्रेजेंट करता है जाकर आपके ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए एक कंट्रोल मीडियम सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर ये चारों स्टेजेस हमारे पास हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लैग फेजेस। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल सेल काउंट growing cells for the measurement of the bacterial growth cells. Immediate increase the number of cells is not possible in this stages, so the cells need large number of the nutrients, large number of the enough enzymes for the growth of these cycles. The cells इंट्रोड्यूस इन द न्यू मीडियम, बिकॉज दिस इज द बैच कल्चर। वहाँ बहुत सारा न्यू मीडियम्स होगा कल्चर का, सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होंगी जाकर, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बैक्टीरियल कल्चर को। ड्यूरिंग दिस फेज सेल्स अंडर गोइंग इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने के लिए स्टार्ट कर देगा अपनी चीज़ों को, जिसके कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी है, मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर हैं डिवाइडिंग सेल्स के लिए जाकर। दिस फेज कैन बी कंसीडर द लेंथ ऑफ डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मीडियम्स, और ये एक लेंथ पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा मीडियम है तो उतना ही टेक टाइम लेगा अपने आप को उस स्टेज में आने के लिए। द मीडियम में बी डिफरेंट फ्रॉम द वन टू ईच अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करता है कौन कौन से स्टेजेस हैं यहाँ पे। द बैक्टीरियल्स आर इनफ इन द कंडीशन व्हेन दे आर गोइंग टू डिवाइड इन द सेल्स द ओल्ड डिप्लीटेड ATP molecules. The bacterial cells are ready to use new cofactor and ribosome synthesize new ATP molecule for the energy during the budding process of fusing, binary fission process. So microorganisms require the time to recover young vigorously. This is the time the lag phases are very enormous condition to start to grow, multiply very rapidly, because all things are available for bacteria to start grow from zero to enough number of cells in the generation, because everything is new in the batch culture mediums. The culture mediums have large amount of nutrients, enzymes, cofactors, all are available is there. So the bacterial culture in the lag phases is prepared to divide. Now the cell is ready to enter in the log phases after the lag phases, because lag phases में जो उसने रेडी कर लिया था, प्रिपेयर कर लिया था सेल को डिवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा थे, तो जो लॉग फेजेस होती है उसमें लॉगरिथम जस्ट लाइक दैट ग्रो करेगी जाकर, एकदम से जो ग्राफ होगा बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 इस टाइप में सेल्स का डिवीजन स्टार्टेड हो जाएगा। सेलुलर रिप्रोडक्शन इन द हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम्स एंड द फेज स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक दिस, द स्ट्रेट line is going on. The cells are most actively metabolic, like यहाँ पे होंगे population से the uniformly, and the phase is going to upright like that. Hence exponential phases of culture using biochemical physiological study. This is the regions, इस phase को ही हम biochemical या physiological study के लिए use करते हैं, most important thing for lab study के लिए। The cells are growing and dividing very fast in this stages में होती हैं जाकर, but during this phase microorganisms rapidly growing, the sensitive for the adverse condition also. In this phase of lag phases, जो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो स्टेबली हो रही है इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से, उसे हम जनरेशन टाइम्स बोल देते हैं, डबलिंग टाइम बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक सेल 2 से 4, 4 से 8 बनने, इसलिए डबलिंग टाइम्स भी बोल देते हैं। और जनरेशन टाइम्स को हम कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, टाइम बटे की नंबर ऑफ जनरेशन्स को लिए G=T बराबर n बटे कर देते हैं जाकर, वहाँ पर इस टाइम्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जाकर, कोई जनरेशन टाइम्स को T/n के रूप में, T यहाँ टाइम है, n नंबर से रखो। एक्सपोनेंशियल फेज जो लॉग फेज होती है बैलेंस्ड होती है, यहाँ ग्रोथ कंडीशन एक्सटेंटली हो रही होती है, और न्यूट्रिएंट्स का लेवल, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चैलेंज है तो अनबैलेंस होना शुरू होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का यूज करना शुरू कर देती हैं, जिससे कारण वहाँ न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं और
कम होने के कारण वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण लिविंग स्पेसेस कम होता है, लिमिटेड फैक्टर हो जाते हैं, ऑक्सीजन का डिप्लीशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण बहुत से और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वी आर कमिंग इन द स्टेशनरी फेजेस आफ्टर द लॉग फेजेस, स्टेशनरी फेजेस, बिकॉज हम इस स्टेज पर आ चुके हैं, बहुत सारे सेल्स न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ को जो बैच कल्चर में ख़त्म कर चुके हैं, तो अब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फेजेस कैन नॉट कंटिन्यू बैच कल्चर एंड क्लोज सिस्टम ऑफ कल्चर। एग्जॉस्ट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो चुके हैं, एकोमुलेशन ऑफ द बैड वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, स्पेस वहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स का खत्म हो चुका है और स्पेस नहीं हो सकता है। बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक्स, या इनको बोल सकते हैं डू सो स्टेशनरी फेजेस ऑफ साइकिल इज जस्ट लाइक प्लेटो टाइप हो जाती है एकदम से ऐसे, और ये फिर स्टार्ट करती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, वहाँ पर फार्मेशन करती है स्पोरुलेशन फार्मेशन, एक अपने आप को उस कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को बैलेंस करती है। स्टार्विंग जिस बैक्टीरिया के पास कम है तो अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, इसलिए अपने आप को एक टेम्परेरी या रेजिस्टेंस स्टेट में चली जाती है। तो दिस इज इट स्टेज। नाउ वी आर कमिंग इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेथ फेज स्टेजेस, या दैट इज इन द डेथ फेज, बिकॉज बहुत सा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब सेल्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट होंगे जाकर, या इधर वो स्पोरुलेशन करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे और उस स्टेज को टेम्परेरी अपने आप को सर्वाइव करना चाहेंगे। अगर इस स्टेज पे हम बैक्टीरियल कल्चर को ट्रांसफर करें किसी न्यू कल्चर में तो सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज all cells become going to die because adverse condition है, वो बहुत सारा एंटीबायोटिक्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, स्पेस है नहीं, तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो चुका है, तो सेल्स बिकम डेड होना शुरू कर देंगे, स्टेप्स नहीं कर पा रही हैं और इनको फ्रेश मीडियम भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण सेल्स आर गोइंग टू डाई। इन दिस फेज द सेल्स लिविंग डिक्रीजेज जस्ट लाइक दैट, ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। अब ये ग्राफ जिस तरीके से लॉग फेज का था उसी तरीके से ये डिक्रीज करना, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा जाकर। ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द लॉग फेजेस, जस्ट लाइक उसका ऐसे गया था उसका ऐसे आना शुरू हो जाएगा, बट इनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो एक जैसा ही होगा, लेकिन सर्वाइवल कंडीशन कम हो जाती है। कमिंग इन द लास्ट सेक्शन से द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, हाउ, अब हम इस चीज़ को मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर हमको डायरेक्टली मेजरमेंट करना, जैसे ये ग्राफ ने बना दिया था कि ये हो गया जाकर नंबर ऑफ सेल्स का, ये टाइम का, इस तरीके से गया, इस तरीके से ऐसे हो गया जाकर, तो अगर डायरेक्ट मेजरमेंट करती हैं तो हमारे पास सीरम डाइल्यूशन होता है, पोर स्प्रेडिंग मेथड होता है। इन सारी चीज़ों को मैं जब कल्चर मेथड आएगा तब वहाँ बताऊँगा एक होते क्या है। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड एक होता है, उसमें हम इस चीज़ को कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक काउंट कर सकते हैं जाकर, तो हम इन चीज़ों को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं यहाँ पर कि हम सीरम का डाइल्यूशन करें जाकर, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करें जाकर और माइक्रोस्कोपिक नंबर को काउंट करें माइक्रोस्कोप के अंतर्गत। अगर इनडायरेक्टली हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं, हमारे पास ये बैच कल्चर है, उसमें हम टर्बिडिटी देखते हैं, ड्राई वेट देखते हैं जाकर, कितना टर्बिड था। ये हमारे पास पहला कल्चर है जहाँ पर कोई नहीं तो ग्रोथ नहीं थी, यहाँ पर बहुत सारा ग्रोथ है, तो कलर चेंजेज होगा, सारी चीज़ें चेंजेज होंगे, और ड्राई वेट इनका देखते हैं कितना चेंजेज आया जाकर। इस प्रकार से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट डे।